नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 15-20 मिनट अपसाइड का रुख जरूर हुआ, लेकिन फिर वही बात हुई कि 74,500, 74,500 जो कल भी बात हुई थी कि हमारे लिए रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाए। वही 74,500, 515 हमारे लिए रेजिस्टेंस बने रहे। ठीक है, 74,544 जरूर एक बार को टेस्ट हुआ, उसका हाई जरूर लगा, लेकिन उसके बाद एक रेंज में हो गई। लगभग 150 से 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट चलती रही और पूरा दिन जो हुआ वो आपके सामने ही है। हमने बात की थी कि 10 और 10-20 की कैंडल को मार्क कर लिया कीजिए, या उन 20 मिनट का हाई लो मार्क कर लिया कीजिए। उसके बीच में क्या होता है? प्रीमियम मीटिंग ही होता है, और अक्सर ऐसा हमको अब तक देखने को प्राप्त भी हुआ है। चलिए ज़रा उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको मालूम है आज सुबह प्री मार्केट अपडेट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था। क्या था वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन था कि भाई 2024-2025 एंड फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत ने कितना गोल्ड आयात किया है। और मैंने बात की थी कि भाई उससे हमको आइडिया लगेगा कि क्यों ये जो करेंसी के ऊपर हमारी पे दबाव पड़ा हुआ है उसका क्यों ऐसा असर है। तो उसका जवाब किसने दिया है उसको देखते हैं। किसने जवाब दिया, किसने सही आंसर दिया और कितने लोगों ने जवाब दिया। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब केवल एक व्यक्ति ने दिया। इट इज जस्ट वन पर्सन हु गेव आंसर टू दिस क्वेश्चन। वो कौन है? श्री नीलेश पाटीदार। नीलेश पाटीदार 7126 उनका हैंडल है। उसमें उन्होंने क्या कहा? 2024 टू 2025 में गोल्ड इंपोर्ट जो हुआ वो हुआ 757.09 टन, 757.09 टन। इंपोर्ट वैल्यू देखिए, केवल 58 बिलियन यूएसडी थी, 58 बिलियन यूएसडी थी। उसके अगले साल यानी कि 2025-2026 में इंपोर्ट कितना हुआ? 721.03 टन, यानी कि इंपोर्ट वॉल्यूम्स घट गए, लेकिन वैल्यू देखिए लगभग 72 बिलियन, 71.98 बिलियन यूएसडी। तो यहाँ पे होता क्या है? देखिए, पहली बात तो नीलेश जी को बहुत बहुत मुबारक हो इस आंसर के लिए। हर रोज सुबह एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर मैं इस समय देने की कोशिश करूंगा और उसका लॉजिक भी बताने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों देखिए, 2024-25 में हमने वॉल्यूम्स हमारे ज़्यादा थे। गोल्ड जो इंपोर्ट किया, हम विदेश से ही गोल्ड लेते हैं। जब हम विदेश से गोल्ड लेते हैं तो क्या पे करते हैं? यूएसडी, डॉलर्स पे करते हैं। तो 2024-25 में हमने जो डॉलर्स पे किए थे, हालांकि सोना हमारे पास ज़्यादा आयात हुआ था, तो वो जो थे, और जो 2025-2026 में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपने 2025-26 में कम सोना लिया, बट फिर भी 72 बिलियन डॉलर्स के आसपास आपने पे किया, फॉरेन करेंसी पे किया। और उससे पिछले साल केवल 58 बिलियन यूएसडी ही दिए थे। इससे क्या हो रहा है साहब? सिर्फ ये गोल्ड है। इवन अगर आप क्रूड ऑयल की बात करोगे तो वो भी आप यूएसडी ही पे कर रहे हो। उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो भंडार है, मुद्रा भंडार है, वहां से डॉलर्स जा रहे हैं। हमें तो रुपयों में जो तेल दे रहा था, ईरान दे रहा था कभी, और कभी रशिया दे रहा था, उससे तो हमने लेना बंद कर दिया। तो इसके कारण क्या हो रहा है? दबाव पड़ रहा है हमारी करेंसी के ऊपर। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आकर टीवी पर देश के नाम संदेश दिया कि भाई 1 साल के लिए सोना लेना बंद कर दो, खरीदारी बंद कर दो, विदेश में जाना बंद कर दो। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि क्या लॉजिक है, क्यों हमारी करेंसी की जो हालात हैं, जो दुर्दशा है, वो ऐसी हो रखी है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे साहब वो ब्लूमबर्ग की खबरें, ब्लूमबर्ग की खबरों पे कल सुबह मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। अभी जरा देखते हैं कि मार्केट में आज क्या क्या हुआ। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने मैंने लगा लिया है। जैसा कि मैंने बात की थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग भी हमारी जो हुई 74,000 के नीचे, 73,995 के नीचे हुई थी। और मैंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि अगर कोई गैप डाउन होता है तो हम वहां से शॉर्ट करने का विचार नहीं बनाएंगे। 73,995 के बाद आप देखिए उसके बाद आपको क्या हुआ। वहीं पर कुछ देर स्पेंड किया और फिर अचानक से 9:40 से लेकर अगर आप देखोगे 10:20 तक बहुत शानदार एक अपसाइड की रैली दी। लेकिन वो रैली कहाँ तक थी? वही 74,480, 74,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया।
अब आप कहेंगे ये ब्लू में जो आपने रेस खींच रखी है हॉरिजॉन्टल रेस, क्या है ये 10 और 10 20 की हाई एंड लो है। आप देखिए उसके बाद इसी के बीच में ही मार्केट चलता रहा, एक बार ज़रूर इसके नीचे गया, अदरवाइज उसके बीच में ही मार्केट चलता रहा है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बार बार हर बार बार रिटेल को कहा जाता है कि भाई एवरेजिंग करते रहो। और कभी एवरेजिंग करनी सही है, सुबह भी यही चर्चा हुई थी कि एवरेजिंग कभी भी हमको नहीं करनी चाहिए, और आज के लिए तो बिल्कुल बताया गया था कि डोंट सिट ऑन एवरेजेस, एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। जरा देखते हैं कि निफ्टी 50 के क्या हालात रहे हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी हो चुकी है, अब निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 11 पॉइंट प्लस में हम क्लोज हुए हैं। लेकिन फिर देखिए साहब, फिर देखिए वही 23,459 जो कल का हाई था, यानी कि बुधवार का जो हाई था, वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया। नोट कीजिए एक पैटर्न बना हो रहा है। इससे पहले 23,557 का हाई था, वो हाई जो था वो नहीं टूट रहा था। अब कल का हाई था 23,459, अब आज उस हाई को भी हम नहीं तोड़ पाए हैं। दिक्कत चल रही है। यहां पर भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, 23,300 के नीचे ओपनिंग हुई थी, और देखिए साहब वही 23,459 तक एक बार गए, 23,459 23,465 का जरूर हाई लगा। एक भी कैंडल 23,459 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या थी, और ज्यादा कुछ आज मार्केट ने शायद किसी को भी ना दिया हो। और निफ्टी 50 में जब हम चलते हैं तो अब आप देखिए 23,416 पर क्लोजिंग है, 26 एडवांसेस में, डिक्लाइंस में 24। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाइटन, इटर्नल और आईटीसी ही थे जो इंडेक्स को ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम आ गई साहब इन्फोसिस में। और जब रिलायंस ना चल रहा हो, भारतीय एयरटेल ना चल रहा हो, बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, तो भाई क्या ही हो सकता है मार्केट का। अल्ट्रासेमको और हिंडाल को भी दिक्कत देते हुए दिखाई पड़ रहे थे दोस्तों। अब चलते हैं और बैंकिंग सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी बैंक में अगर आज आप देखोगे तो 120-121 पॉइंट अप में क्लोज हो रहा था। 54,299 54,299 के ऊपर चलेंगे, क्योंकि पिछले दिन का क्या था, हाई था, इसके ऊपर क्लोज दिया है। बस दैट इज द ओनली कंसोलेशन दैट वी कैन टेक फ्रॉम टुडेज मार्केट। 53,956 के नीचे ओपनिंग हुई, हमने कहा था 54,000 के नीचे दिक्कत ही दिक्कत, लेकिन वही 53,956 हमारे लिए थोड़ी देर में ही सपोर्ट बन गया। और फिर देखिए 54,299 को बार बार टेस्ट करते रहे, एक बार को तोड़ के ऊपर को गए भी, लेकिन वही बात है 54,461 का हाई लगा और लास्ट में लगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी का असर बैंक निफ्टी पर भी पड़ता हुआ बैंकिंग पर भी दिख ही रहा था। तो ज़्यादा कुछ पैसा बनाने को नहीं मिला है, बस एक ही कंसोलेशन है कि 54,307 54,307 पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज दे गए हैं हम। बात कर लेते हैं ज़रा निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप, ये रहा साहब मिड कैप निफ्टी। क्या बात हुई थी कि मिड कैप निफ्टी एक डिफरेंट तरीके से चलता है, और डिफरेंट तरीके से क्या, गैप डाउन ओपनिंग हुई, हाँ, 14,100 के नीचे गए, यस, 14,069 लो लगा, यस, लेकिन उसके बाद एक शार्प अपसाइड का मूव दिया, 14,222 14,222 पिछले दिन का हाई, उसके ऊपर गए 14,262 वो भी लेवल आया आपको। और फिर देखिए वही 14,222 हमारे लिए क्या बन गया, एक सपोर्ट का काम करने लग गया, एक सपोर्ट का काम करने लग गया। 14,297 का हाई लगा, हालांकि एक बार को लगता था कि 14,300 307 पार कर जाएगा, बट एनीवेज 14,186 14,186 पर इसकी क्लोजिंग हुई। मुझे इस क्लोजिंग में दमखम नहीं लगा है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, फिन निफ्टी की। हीरा साहब फिन निफ्टी में क्या बात हुई थी, 25,023 के ऊपर पहली बात तो हम गैप डाउन ओपन हुए थे, गैप डाउन पे हमको शॉर्ट नहीं करना था। यहाँ से एक बाउंस आया, बिल्कुल मिला, बाउंस अपसाइड का रुख दिया, बिल्कुल दिया, आपको 25,023 रीगेन किया, और उसके ऊपर हमारा लेवल था 25,105। चेक कीजिए 25,105 के ऊपर लगातार 2 कैंडल्स क्लोज नहीं हो पाई हैं, और हमारे को क्लोजिंग मिली 25,031 पर। बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हूँ इससे भी। अब ज़रा चलते हैं कल के लिए, बात करते हैं, शुक्रवार है, किस तरह से मार्केट चल सकती है कल के लिए देख लेते हैं एक बार।
एनीवेज अपसाइड के लेवल्स पे सबसे पहला तो चेंज यही होगा 23,465 जो आज का हाई है। 23,465 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 23,500 की तरफ जाता हुआ देख पाएंगे, 23,500 की ओर जाता हुआ निफ्टी 50 को देख पाएंगे, और वो पार हुआ तो 23,557, 23,598, 23,654, दैट इज 23,557, 23,598, एंड देन वी माइट बी एबल टू सी 23,654। मार्केट इज वीक, यस इट इज वीक, अभी भी मार्केट इज सेल ऑन बाउंस, यस इट इज सेल ऑन बाउंस। अगर दोस्तों 23,299 टूटता है, 23,299 टूटता है, तो 23,247, 23,247 के लेवल्स हमको दिखाई पड़ सकते हैं। 23,247 यानी कि आज का ये लो है, इसको रिस्पेक्ट देनी है। 23,247 सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर वो टूटा तो 23,215, 23,215, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,180, 23,180, और वो भी टूट गया तो 23,150, 151 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं हमको निफ्टी 50 पे। आइए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की। आज एक्सपायरी हो गई, जी हाँ, लेकिन आपको पता है कि लोग इसमें ही ट्रेड करना आजकल बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वॉल्यूम्स अच्छे खासे हो रहे हैं भाई इसमें भी। 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे और लेवल्स लगाने की करेंगे कोशिश। 74,360 का आज का हमारा क्या है, आज का 74,360 का क्लोज है। एनीवेज हम लोग 74,544 जो कि आज का हाई है, इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 74,544, अभी 74,500 हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अगर इसको पार कर जाते हैं तो उसके ऊपर हमारे लेवल्स जो आ सकते हैं 74,544 के ऊपर 74,734, 74,734, और अगर वो भी पार हुआ तो 75,000 को टेस्ट करने, 74,992, 75,000 को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों ये याद रखिएगा कि अगर 73,995 टूटा, 73,995 टूट गया, तो 73,807 जो कि आज का लो है वो देखने को प्राप्त हो सकता है। 73,995 और उसके नीचे हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 73,807 का। 73,807 वो भी टूटा तो 73,570 माफ कीजिए 73,570, और वो भी टूट गया तो 73,492, 73,492 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं बीएसई सेंसेक्स पर। बैंक निफ्टी पर भी कर लेते हैं बातचीत। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी बैंक 54,461 आज का जो है हाई है 54,461। 54,461 से पहले हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 54,461 से पहले हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब 54,461 एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 54,500 इसके ऊपर 54,500 जो है वो तो आपको पता है कि कॉल राइटर्स का जोन है ही, लेकिन अगर उसके ऊपर निकल गए तो 54,618, 54,618, उसके ऊपर गए तो 54,761, 54,761, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 54,982 टू 55,000, 54,982 से 55,000 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। डाउन साइड के लेवल्स पे मैं कोई ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। 53,956, 53,956 अगर टूटता है तो डाउन साइड पे 53,829 विच इज टुडेज लो, 53,829 दिखाई दे सकता है जी, और वो भी टूटा तो 53,657, 53,657, और वो टूटा तो 53,500, 53,500 on the cards for Nifty Bank. Let's now talk about Nifty Financial Services, that is Fin Nifty. Fin Nifty 25,120 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में अब हम सोचेंगे। 25,120, 25,120 1 घंटे के चार्ट पे पहले तो चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या रह सकते हैं लेवल्स। 25,120 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल रह सकता है। देखिए साहब, 25,120 के ऊपर जो हमारा लेवल रह सकता है वो रह सकता है ये, यस 25,178, 25,178, 25,178 के ऊपर निकले तो 25,233, और 25,233 के भी अगर हम ऊपर निकल गए तो दोस्तों 25,299, 25,299, 25,300 तक के लेवल्स अपसाइड में देखने को हो सकते हैं प्राप्त। अब दोस्तों आज का लो जरूर हमारे को 24,787 दिख रहा है, लेकिन 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 दोस्तों हम लोग अगर हमको एक बार को ये 25,000 के नीचे जाता हुआ दिख जाए, माफ कीजिए इस लेवल के नीचे
24,970 24,970 के नीचे जाता हुआ दिख जाए तो 24,970 के नीचे 24,910, 24,910 और 24,910 भी अगर टूट जाए तो ये समझ जाइए वहां से तो त्राहिमाम मचने के चांसेस जाएंगे बन। 24,860 24,860 और 24,860 भी अगर टूट गया तो उसके नीचे के जो लेवल्स हैं वो हैं ये, दैट इज 24,787 जो कि आज का लो है, वो भी दिखाई पड़ सकता है एक बार। ये हुई दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की बात। करते हैं अब निफ्टी मिड कैप की बात। मिड कैप निफ्टी 14,186 बार क्लोज हुआ है दोस्तों। आइए देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो मैं अपसाइड के लेवल्स बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा हूं। 14,222 14,222 इसके ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तब अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,262 14,262 और उसके ऊपर गए तो 14,297 14,297 विच इज टुडेज हाई 14,297 14,297 का लेवल अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। और अगर वो पार हुआ तो दोस्तों फिर यहां से इस लेवल तक 14,338 14,338 तक के लेवल्स देख सकते हैं जी। डाउन साइड पे देखिए 14,059 आज का लो है, रिस्पेक्ट देंगे इसको 14,069 को। अगर 14,069 टूटता है तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। वी विल गिव रिस्पेक्ट टू 14,069। हालांकि एक बार को अगर 14,092 भी टूटा, 14,092 टूटने पर मैं डाउन साइड के बारे में सोचूंगा। 14,069 तक के लेवल्स दिख सकते हैं और 14,069 भी अगर टूट गया तो क्या लेवल्स आ सकते हैं एक बार को देख लेते हैं। 14,069 अगर टूटता है तो हमारे लिए ये रास्ता यहां तक का खुल जाएगा 14,034 14,034 और 14,034 भी अगर टूटा तो उस स्थिति में हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 13,993 एक मिनट ये रहा 13,995 13,995 13,996 के लेवल्स का रास्ता खुल जाएगा मिड कैप निफ्टी पर। तो दोस्तों ये तो बात हुई बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप और सेंसेक्स के कल के लेवल्स की और आज जो हुआ है उस पर चर्चा। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स को आज ध्यान में रखते हुए जिसने काम किया होगा उसने कुछ ना कुछ जरूर बनाया होगा। हालांकि ऑप्शन बायर्स को आज कुछ हाथ लगाओ मुझे तो नहीं लगता है। एनीवेज अगर आप भी 8 जून वाले बैच में अभी तक रजिस्टर नहीं करे हैं तो कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट के लिए हमने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज तो वीडियो में भी डाल रखा है और आप यहां पर एक ऊपर छोटा सा एक QR कोड देख रहे हैं, वहां से भी आप खोल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिप्टो चैंप्स में जुड़ने का, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में बात करते हैं जिसमें हम लोग। दूसरी चीज ये है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है। याद रखिएगा हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है और टेलीग्राम चैनल भी सिर्फ इसी लिंक से जुड़ सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे जैसी टेक तो शायद बहुत सारे नकली लोगों के चैनल्स मिलेंगे, पर हमारा चैनल वहां पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये चैनल प्राइवेट चैनल है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फ्रेंड्स और से बात कर सकते हैं। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक जैसे टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।